जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से डीलिंग नहीं कर सकते हम, आपको लगता है? बिल्कुल जी नहीं, कैसे करेंगे? 60 साल से जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक नजरिया जो है अलग रहा है। हमने 3.5 जंग लड़े हैं, 20 साल से हम आतंकवाद के शिकार हैं। बॉम्बे में जो कुछ हुआ, जो 75 के बाद, 80 के बाद पाकिस्तान जिस तरह से अटैक हिंदुस्तान के ऊपर कर रहा है, वहां की धरती पे हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल की बात कर रहा हूं। देखिए ना, जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो दो तरह है। एक तो इंटरनली है, जो नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर से बात करके एड्रेस करना होगा, और एक एक्सटर्नल है। आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसी है, ऑल ऑप्शन आर ओपन, उसके साथ सहमत हैं आप? मैंने तो हमेशा मैंने कहा है कि जंग के जरिए हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर कुछ निकलना है तो बातचीत के जरिए निकलेगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग के खिलाफ हैं एकदम? मैं किसी भी जंग के खिलाफ हूं। आप मुझे बताइए ना, अभी तक मैंने आपसे कहा हमने 3.5 जंग लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हासिल क्या किया है? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जिस तरह से देश मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही बात कर रहा हूं। जब 3.5 जंग लड़े हैं और कुछ हासिल नहीं हुआ, अगर एक और लड़ेंगे क्या हासिल करेंगे? हम इस मोड़ पे पहले भी थे जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमने अपने फौज तैनात किए, वो ऑपरेशन परिक्रमा जो है वो लगाया, पता नहीं कितने 100 करोड़ खर्च किए। मैं खुद उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में था जब हमने 21 लोगों का लिस्ट पाकिस्तान को दिया। फौज भी वापस आई, लिस्ट भी वापस आया, लोग वहीं के वहीं रहे। हमने हासिल क्या किया? हमें फिर बातचीत का हाथ जो है आगे बढ़ाना पड़ा। आपको भी एक मिनट, आपने कहा पहले टाइम दीजिए। मेरे को लगता है कि क्योंकि आप शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि आपने फादर को प्रोजेक्ट किया। मैं तो 2002 से इसके लिए तैयार था। नहीं, पर आपने फादर को प्रोजेक्ट किया इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने सोचा कि ये पॉलिसी स्टेटमेट वो बनाते रहेंगे, तो आपने उसको पॉलिसी स्टेटमेंट, मेरी पॉलिसी तैयार है। पॉलिसी के लिए नाम देना जरूरी नहीं है। हम जो कानून के तहत चलने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट तो फादर किया था ना आपने? वो तो पार्टी ने किया था, बिल्कुल। मैंने तो उसको सडनली एक रात में बदल के आ गया रास्ता। वो तो आप डॉक्टर साहब से कभी सीधी बात करनी होगी, उनसे पूछो। पर मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था ना, रात को आपने अनाउंस किया नहीं हमारे फादर हैं, उसके बाद आपने ये भी कहा थोड़ा ही टू बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तो डॉक्टर साहब ने दिल बदल गया उनका, एकदम बदल गया। हमको लगता है बदल गया उनका। बदल गया होगा। या आपके रिश्ते जो हैं, पर्सनल रिश्ते राहुल गांधी के साथ, वो पॉलिटिकल रिश्ते बदल गए? ये देखिए, अब इन सवालों के जवाब के लिए या तो फारूक साहब को आपके स्टूडियो में आना पड़ेगा या राहुल को। आपकी दोस्ती तो है ना राहुल से? वो तो दोस्ती मेरी राहुल से है, दोस्ती मेरी बहुत लोगों से है, लेकिन उसका सियासत से कितना लेना देना है वो दूसरी बात है। हिस्ट्री है ना आप लोगों की पुरानी। शेख साहब जो नेहरू जी के साथ, आपके फादर जो थे राजीव गांधी के साथ मैंने बहुत बार देखा उनको, और आपको राहुल जी के साथ काफी बार देखा है। तो ये एक परंपरा चलती आ रही, फैमिली ट्रेडिशन है कि गांधी ट्रेडिशन नहीं है, एक रिश्ता रहा है सियासत से हट। कश्मीर की फर्स्ट फैमिली और दिल्ली के फर्स्ट फैमिली की अच्छी रिलेशनशिप रहती है। वो भी मैं बार बार कहता हूँ सियासत से हटके। मतलब इसमें पॉलिटिकल लिंक्स जो हैं वो ज्यादा कमजोर हैं बनिस्बत के पर्सनल लिंक्स जो हैं। और अब आपके सामने एक ये जम्मू की जो समस्या है, बार बार आपने एक सेंटेंस मैंने आपका सुना टीवी के ऊपर कि कश्मीर और जम्मू दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपने मैंने वो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर आप कश्मीर में जाके लोगों से पूछें, वो कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हुआ है जम्मू के हाथों। जम्मू को यही लगता है कि कश्मीर ने जो है जम्मू का हिस्सा खाया है। लद्दाख करगिल जाइए तो वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों ने मिलकर उनका हिस्सा खाया है। अब सच्चाई कहां पे है, इस पे हमें पहुंचना होगा। तो आप तो 10 साल से अब देखते राजनीति में हैं, आपको तो सच्चाई की तो पता होनी चाहिए अब तक। नहीं, मेरी सच्चाई और लोगों की सच्चाई में फर्क रह सकता है। आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है इस वक्त, जो आप कहेंगे वही सच मानेंगे। नहीं, मैं अपनी राय जो है लोगों पर सच नहीं बोलना चाहते। नहीं, ये बात नहीं है। मैं अपनी राय लोगों पर ठोसने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप राय बनाएंगे, राय फैक्ट्स पे बननी चाहिए, परसेप्शंस पे नहीं। फैक्ट्स पे आना जरूरी है। तो जम्मू अंडर डेवलप्ड हुआ कि नहीं आपके हिसाब से? जम्मू का जो निचला इलाका है वो काफी हद तक डेवलप हुआ है जम्मू के ऊपर इलाके के मुकाबले। आप रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ जाइए, वहां पे जो तरक्की होनी चाहिए थी नहीं हुई है। आज भी कुछ इलाके हैं जहां 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सड़क पे पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप जम्मू का निचला इलाका देखें, जम्मू, कठुआ वगैरह, तो उन्होंने इन इलाकों ने काफी तरक्की की है। आज भी जम्मू कश्मीर में जितना इंडस्ट्री है वो जम्मू में है लगभग। एक बात बताइए, जम्मू क्यों फील करता है कि डिवाइड जम्मू की कम्युनल है या इकोनॉमिक है? बीजेपी वाले का इकोनॉमिक है। नहीं, ये इकोनॉमिक भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ हद तक पॉलिटिकल है,
بہت کم اکنامک ہے، کیونکہ آج بھی زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں جموں آتے ہیں ماتا کے پاس جانے کے لیے، زیادہ انڈسٹری لگتی ہے تو جموں میں لگتی ہے۔ پولیٹیکل ایک سوال اٹھتا ہے جس کا جواب شاید ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ اکنامکلی میں نے کہا پرسپشن کی بات ہے، کشمیر جو ہے وہ بھی ڈسکریمنیٹ فیل کرتا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ پچھلے 60 سالوں کے اندر آپ کے یہاں پاور شارٹیج ہے، تو یہ سب چیزیں انڈسٹری کو ہی ہے ڈیولپمنٹ، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا جموں میں بھی نہیں ہے کشمیر میں بھی نہیں ہے۔ جموں میں ہے، کشمیر کے مقابلے جموں میں زیادہ ہے، پرنتو ہائی ریسیپینٹ آف سینٹرل ایڈ آپ ہیں، تو پیسہ کہاں جاتا ہے پھر؟ اس سوال کا بھی مجھے جواب چاہیے۔ میں نے تو اب اس کے لیے بھی اب کام کرنا شروع کیا ہے کہ پردھان منتری نے جو 24,000 کروڑ کی پیکیج ریاست کو دی، وہ پیسے گئے کہاں؟